बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। आप सभी का बेहद स्वागत है। और आज दिनांक 12 फरवरी 2025 दिल्ली पर चुनाव के नतीजे आने के बाद आज 4 दिन हो चुके हैं। 8 तारीख को नतीजे आए थे और आज 12 तारीख को ही संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती है। तो रविदास जयंती की पूरे बहुजन समाज को, हमारे बहुजन खबर दिल्ली की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेरों मंगल कामनाएं। सम्मानित साथियों, आज का दिन बेहद खास है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। आज बहुत बड़ी खबर भी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद ये तो अंदेशा था कि बेहद बड़े फैसले लिए जाएंगे, कड़े फैसले लिए जाएंगे। और जिसको जानते हुए आज दोपहर 12:51 पर परम आदरणीय बहन जी ने खुद अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और उसके माध्यम से जानकारी दी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और अनेकों प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में बेहद अहम जिम्मेदारियों को निभाने का काम किया है। पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे और उनके साथ ही साथ दिल्ली के मुख्य केंद्रीय प्रभारी माननीय नितिन सिंह जी भी थे और उन्हें पूरी दिल्ली का जिम्मेदार पदाधिकारी बना करके परम आदरणीय बहन जी ने भेजा था। वैसे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी हैं और उनके बाद में यदि कोई था तो वो माननीय नितिन सिंह जी थे, पूरी दिल्ली के प्रभारी। और दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए और हुई है। और इसके पीछे के कारणों पर हम चर्चा करें तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जैसे परम आदरणीय बहन जी ने कहा, भी अपने ट्वीट में लिखा है कि गुटबाजी के चलते। तो परम आदरणीय बहन जी तो हमारी शीर्ष नेता है और परम आदरणीय बहन जी के जो फैसले होते हैं वो तुरंत बेशक समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें वो एक एक फैसला बेहद अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है बहुजन समाज पार्टी में कि बहन जी के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वो होते बहुजन समाज पार्टी के हित में हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ दिल्ली के चुनाव परिणामों को परम आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को दिल्ली को 5 जोनों में बांटा था। 5 जोनों में एक एक मुख्य प्रभारी लगाए गए थे। 5 जोनों के प्रभारी वो आप जानते हैं, हमारे बहुजन खबर दिल्ली पर जो लोग दर्शक जुड़े हुए हैं तो उन 5 जोन के जिम्मेदार लोग थे, उनकी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी। हमने सारी चीज़ों पर गहन विश्लेषण भी करके पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भाई क्या कारण है, उनका निवारण क्या है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जब जमीन पर संगठन तैयार नहीं किया गया तो जिम्मेदारी तो उन पदाधिकारियों की भी थी जो 5 जोन के मुख्य प्रभारी थे, चाहे वो धर्मवीर अशोक साहब हों, चाहे वो सुजीत सम्राट जी हों, चाहे वो राजा राम जी और सीपी सिंह जी हों, चाहे वो सुदेश आर्या जी हों, चाहे वो रणधीर बेनीवाल जी हों या उनकी पूरी टीमें हों। जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उनकी भी है। लेकिन इन सब के ऊपर में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण सिंह जी हैं, वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और उनसे भी ऊपर माननीय आकाश आनंद भाई के बाद यदि किसी को पूरी अहम जिम्मेदारियां देकर के दिल्ली का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, केंद्रीय प्रभारी यदि बनाकर भेजा था तो वो थे नितिन सिंह जी। तो शायद लगता है कि यही सब कारण है। और उन कारणों के अलावा भी गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से हम भी देख रहे हैं कि विधानसभा स्तर हो, चाहे जिले का स्तर हो, चाहे प्रदेश का स्तर हो, गुटबाजी चरम पर है। हम सब ने खुद अपनी आंखों से भी देखा कि जब आकाश आनंद भाई का पहला प्रोग्राम हुआ कोंडली में, उस दिन तमाम जिलों में जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया कि जिससे जो बहुजन समाज के चाहने वाले लोग हैं, आकाश आनंद जी को चाहने वाले लोग हैं, जिनकी चाहत थी कि हम उस कार्यक्रम में जा करके उनको सुनने का काम करें, उनसे जो निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों का पालन करने का काम करें, तो उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। और इसी प्रकार से आकाश आनंद भाई ने 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया दिल्ली में, लेकिन 5 जोनों में 5 जोनों के जो पदाधिकारी रहे, चाहे कार्यकर्ता, समर्थक, जिम्मेदार जो पदाधिकारी रहे, सब ने एक दूसरे की टांग खींचने का काम किया। और इस टांग खिंचाई में के बाद नतीजा क्या रहा वो सबके सामने है। और अब सीधी बात है, परम आदरणीय बहन जी सबके ऊपर तो एक साथ गाज नहीं गिरा सकती, सबको तो बाहर नहीं किया जा सकता। तो उन सबको संदेश देने का, क्योंकि परम आदरणीय बहन जी इतनी अनुभवी हैं, इतना उनके पास अनुभव है और इतनी दूरदर्शिता उनके पास है कि उन्हें अपने एक एक फैसले के बारे में अच्छे से मालूम है। और मैं जहां तक अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि बेटी मार के
बेटी को पीट करके और बहू को समझाया जाने का। तो उसी फैसले को बहन जी ने आज चरितार्थ करके दिखाया है। क्योंकि देखिए, अशोक सिद्धार्थ जी लंबे अरसे से बेहद समर्पित हैं, मिशनरी हैं और पूरा लगभग जीवन उन्होंने बसपा के लिए लगाया है। और उन सब के बाद अगर हम बात करें नितिन सिंह जी की, तो बेहद ऊर्जावान है, बेहद अनुभवी और बेहद शिक्षित होने के साथ साथ उनको इतने जिम्मेदार पद पर लगाया गया। और आज अगर उन्हें इतना कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो 5 जोन में जो भी जितने जिम्मेदार पदाधिकारी थे, चाहे वो जिले के पदाधिकारी थे, चाहे विधानसभा के पदाधिकारी थे, सभी को नहीं हटा सकते। एक साथ सबका रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। तो इस कड़े फैसले के पीछे का जो कारण है कि एक अपने लोगों के माध्यम से, अपने को पीट करके हम औरों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग समझ जाएं। और इससे पहले भी परमादनी बहन जी लोकसभा चुनाव के समय पर ऐसा संदेश दे चुकी थी, जब माननीय आकाश आनंद भाई को बीच चुनाव में से वापस बुलाने का, घर बैठाने का काम कर दिया था और उनको सभी पदों से पदमुक्त कर दिया गया था। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि परम आदरणीय बहन जी ने इसी प्रकार का फैसला लिया है कि अशोक सिद्धार्थ जी और नितिन सिंह जी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है और परम आदरणीय बहन जी ने, नितिन सिंह जी दिल्ली के प्रभारी थे, जबकि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी दिल्ली का उनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो अभी बाहर के प्रदेशों के प्रभारी बेशक हैं, लेकिन दिल्ली से उनका कोई लेना देना नहीं था। और दिल्ली में क्योंकि नितिन सिंह जी मुख्य रूप से प्रभार देख रहे थे, तो उनके जरिए से एक संदेश देने का काम किया पूरे भारत देश को, पूरे भारत देश के बहुजनों को, बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, समर्थकों, अनुयायियों, पदाधिकारियों को, कि जब हम अपनों को नहीं बख्शते तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। नंबर तुम्हारा कभी भी आ सकता है। बसपा इस बात के लिए जानी जाती है कि किसी को भी, चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, कोई छोटे से छोटा हो, किसी भी वक्त सम्मानित भी किया जा सकता है और अपमानित भी किया जा सकता है। और बसपा के जितने भी हमारे समर्पित मिशनरी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, अनुयायी होते हैं, वो इन सब बातों को जानते हैं। और अशोक सिद्धार्थ जी और नितिन जी के बारे में कुछ बात भी कहना शायद छोटे मुंह बड़ी बात होगी, तो वो बेहद समर्पित हैं, मिशनरी हैं। उनके माध्यम से परम आदरणीय बहन जी जो संदेश देना चाह रही हैं, वो उन अधिकारियों को, उन पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि जब बहन जी अपने रिश्तेदार, अब तो बहन जी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि माननीय आकाश आनंद जी के ससुर जी हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी। और नितिन जी के बारे में कहा जाए तो जहां तक मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी, और बड़े बड़े पदाधिकारियों से जब मिलना जुलना करते हैं, क्योंकि आप सबने देखा अभी पिछले दिनों हमने नितिन जी का इंटरव्यू भी किया था, उससे पहले लोकसभा के समय पर हमने अशोक सिद्धार्थ जी का भी इंटरव्यू किया था। तो अंदरूनी जानकारी के आधार पर माननीय नितिन सिंह जी जो हैं, वो जैसे 50% युवाओं और महिलाओं की भागीदारी देने का जो काम आकाश आनंद जी ने शुरू किया, उसी कार्यक्रम के तहत, उसी योजना के तहत माननीय नितिन सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन दिल्ली के जो नतीजे आए, उस नतीजे के जिम्मेदार ईवीएम से लेके तमाम तरह की चीजें हैं। कोई एक वजह हम नहीं कह सकते, लेकिन उन सब के ऊपर किसी न किसी को तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। और परम आदरणीय बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, उसको सर्व समाज के समस्त बहुजनों को शहर से स्वीकार करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्योंकि बहन जी के फैसले तुरंत समझ में नहीं आते, लेकिन बाद में समझ में एक एक चीज आती है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं इस फैसले के बाद भी अभी तमाम तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और उन्हीं बदलावों में एक चीज और मैं बताता चलूं कि दिल्ली में इस टाइम पे शायद आप सबके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज होगी कि दिल्ली में अब मुख्य केंद्रीय प्रभारी मान्यवर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी आ चुके हैं, जो लक्ष्मण सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में इस समय वर्तमान में अगर बात करें मुख्य रूप से प्रभारियों की, पदाधिकारियों की, तो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी हैं और उनके साथ में मुख्य प्रभारी मान्यवर रामजी गौतम जी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये तमाम तरीके की जो बॉडीज हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल की हो, चाहे वो जिला लेवल की हो, चाहे विधानसभा की हो, इन बॉडीज का पुनर्गठन वो कब और कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उससे क्या बदलाव आएंगे, उन सब चीजों के बारे में हम आपसे बताते रहेंगे। और संभव होगा तो माननीय लक्ष्मण जी का भी और रामजी गौतम साहब का भी हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा। भारत का संकल्प, बसपा है विकल्प।